बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज वाराणसी के मदागिन स्थित परारकर भवन हॉल में सामाजिक संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन द्वारा बुनकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक शहर उत्तरी विधानसभा वाराणसी एवं विशिष्ट अतिथि शैलेश प्रताप सिंह, संयोजक सहकार भारती जनाब सरदार हाजी मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिज साहब, बुनकर बिरादराना तंजीम बाइसी जनाब सरदार मकबूल हसन, बुनकर बिरादराना तंजीम चौधो, सदर काजी ए शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी, लेनिन रघुवंशी, एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दी की मौजूदगी में सभी सम्मानित मेहमानों का माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में सभी वक्ताओं ने बिजली की फ्लैट रेट व्यवस्था को लेकर अपने अपने विचार रखे और कहा कि वर्तमान में जो फ्लैट रेट व्यवस्था अटल बिहारी फ्लैट रेट योजना के नाम से चल रही है, 2006 से पहले पावर लूम कनेक्शन LMV6 चल रहा था, उस समय उसका रेट ज्यादा था और LMV2 का रेट कम था, तो वर्तमान सरकार से कहकर उसे LMV2 में कन्वर्ट कराया गया था, लेकिन आज LMV2 का रेट ज्यादा है और LMV6 का रेट कम है। आज हम बुनकरों की मांग यह है कि अटल बिहारी पावरलूम फ्लैट रेट योजना को LMV6 में कर पावर लूम की जगह किलोवाट में किया जाए, जिसका फिक्स रेट ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये हो। और विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब ने कहा कि समाज में शिक्षा की काफ़ी कमी है, इसके लिए हमारे समाज को चाहिए कि अपने रोजगार के साथ साथ शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर लेनिन रघुवंशी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि बुनकरों लिए फ्री शिक्षा अभियान चलाना चाहिए। सम्मेलन में मौजूद सदर काजी ए शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी ने कहा कि हम बनारस में बहुत जल्द फातिमा जहरा यूनिवर्सिटी खोलने का प्रयास आप लोगों के सहयोग से करना है, जिसमें आप सभी लोग का भरपूर सहयोग चाहिए। हाजी स्वाले अंसारी ने कहा कि आज बनारस से बुनकर मजदूर काफी तेजी से पलायन कर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, इस पर हमारे समाज को मंथन करने की जरूरत है कि अपने लोगों को कैसे रोका जाए। इसी कड़ी में मौजूद पत्रकार एवं संस्थापक महासचिव मकबूल अहमद अंसारी हमने कहा कि बनारस के बढ़ते पलायन को रोकने के लिए मजदूर वर्ग को संगठित होना पड़ेगा और अपनी मजदूरी और अपने शोषण के खिलाफ खुद आवाज बुलंद करना होगा। जब तक मजदूरा वर्ग संगठित नहीं होगा तब तक मजदूरों का इसी तरह शोषण होता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जब इदरीस अंसारी साहब ने कहा कि बुनकरों को अपने तैयार माल को बेचने के लिए एक मार्केट की व्यवस्था सरकार करे, जहां बुनकर अपना कच्चा माल बेच सके, सही रेट। इस दौरान मौजूद रहे अब्दुल मतीन, बिस्मिल्लाह अंसारी, अखलाक अहमद, जुबेर, आदिल, ज़की मुख्तार, बुनकर उद्योग मंडल, मकबूल अहमद संस्थापक व महासचिव, अल्ताफुर रहमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, रमजान अली राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, साजिद अंसारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नसीम अयूब अंसारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हैदर अली राष्ट्रीय सचिव, इदरीस अंसारी साहब महामंत्री, समीर अंसारी व शमशेर आलम मीडिया प्रभारी, एजाज भाई AIM गांगुली भाई, मोहम्मद अयूब अंसारी, बाबू भाई, अलकमा रहमान अहमद भाई, सलमान भाई, शाहनवाज अहमद, असरार अहमद, मोहम्मद कैस, शाहिद भाई, टीपू सुल्तान, राजू हमजा। जी, मेरा नाम मोहम्मद स्वाले अंसारी है। मैं बुनकर बिरादराना तंजीम बाइसी कमेटी काजी सादुल्लापुरा का एक मेंबर हूँ और एक आम बुनकर हूँ। मेरी पहचान ये है कि मैं एक बुनकर हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी पहचान है। आज आप लोगों ने काफी तादाद में बुलाया लोगों को, एक सम्मेलन भी किया। जी जी जी। सम्मेलन में क्या निकल के आया? सम्मेलन में निकल के आया कि हम ये सम्मेलन एक तरह से जो है तो हमारा एक तो कह लीजिए कि अपने अंदर झांक के देखना था कि हम अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है, किस वजह से बुनकर इतना पिछड़ा हुआ है। तो हम जो वक्ताओं के द्वारा जो बातें सामने आई उसमें शिक्षा की कमी, ये हमारा सबसे बड़ा पिछड़ापन शिक्षा की तरफ से, ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। और हम लोगों ने आइंदा इस पर जो हो तो मेहनत करने का और बुनकरों को जागरूक करने का इस पर जो हो तो एक विचार बनाया है और हम इस बुनकरों के बीच जाकर इस पर मेहनत करेंगे ताकि बुनकर शिक्षित हो सके। और हम सरकार से भी इसकी मांग करते हैं कि बुनकरों के आला तालीम के लिए, बुनकरों के लिए अच्छे स्कूल खोले, अच्छी यूनिवर्सिटीज खोले, जिसमें बुनकरों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। हम बुनकर रिजर्वेशन की मांग करते हैं सरकार से। बुनकर जो एक समाज का सबसे पिछड़ा तबका है, उसके लिए हम रिजर्वेशन की मांग करते हैं कि बुनकरों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सरकारी शिक्षा में, हम किसी सरकारी ऑफिस में हम रिजर्वेशन नहीं मांगते, हम शिक्षा में रिजर्वेशन मांगते हैं सरकार से कि सरकार बुनकरों को शिक्षा में रिजर्वेशन दे ताकि हम अपनी तकदीर अपने हाथों लिख सकें। तो बनारस में खासतौर से उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट ज्यादा है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा। आप कर्नाटक चले जाइए और प्रदेशों में चले जाइए जहां बिजली के रेट बहुत कम है, बुनकरों को बहुत सब्सिडी रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। हमारे यहाँ पहले 2006 से एक योजना थी, बुनकरों को 65 रुपया पर एक आधा हार्स पावर की लूम पर और 1 हार्स पावर की पावर लूम पर जो तो 145 रुपया सरकार फिक्स रेट पर बिजली उपलब्ध कराती थी, जो कि
वक्त के साथ ये बढ़ा नहीं और सरकार पर इससे आर्थिक बोझ बहुत बढ़ता गया। हथकरघा विभाग पर बिजली विभाग का बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। हम मौजूदा सरकार के बहुत आभारी हैं कि उसने पिछले बजट में बुनकरों के बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए 4,500 करोड़ रुपए की एक मुश्त व्यवस्था की और उसने बुनकरों को जो सब्सिडी मिलती थी वो 150 से 200 करोड़ रुपया होती थी, उसको बढ़ाकर 900 से 1,000 करोड़ रुपया तक ले गई। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं साथ में कि ये जो लांछन बुनकरों के ऊपर लगाया जा रहा है कि बुनकर इतने पैसे का उपभोग करता है, असल में बुनकर इतने पैसे का उपभोग नहीं करता है। आप बुनकर, अभी सरकार से हमारी बातचीत हो रही थी तो सरकार ने एक हमको प्लान बना के दिया है जिसमें वो कहते हैं कि 1 किलोवाट पर प्रति बुनकर हमारी 3416 रुपया सब्सिडी आ रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप हमको 3416 रुपया में दीजिए और 3416 रुपया इसमें भी वो फिक्स रेट, डिमांड चार्ज और मीटर किराया, इसमें वो खर्चे सम्मिलित नहीं है। अगर उन खर्चों को जोड़ा जाएगा तो ये 3416 के बाद हमें लगता है कि शायद 4,500 रुपया पर किलोवाट चला जाए। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जैसे पूरे प्रदेश के लोगों की बिलिंग करती है वैसे ही बुनकरों की बिलिंग करे। जो कमर्शियल रेट आप पूरे प्रदेश के लोगों को लेते हैं वैसे ही हमसे भी लें। बस जो बिल बनाने के बाद उसमें बुनकरों को 2600 रुपया पर किलोवाट की सब्सिडी दे दें, इससे बुनकर बहुत खुशहाल हो जाएगा। बुनकर आपका ताउम्र आभारी रहेगा। आप हमको कहते हैं कि हम बुनकर को 3416 रुपया और 3104 रुपया LMB6 के कनेक्शन में सब्सिडी देते हैं। हम कहते हैं मत दीजिए, हमको सरकार जितना दे रही है हम उससे कम लेना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात हो गई सरकार के लिए, इससे सरकार पर बोझ भी कम पड़ेगा, उसका आर्थिक बोझ कम होगा और इस बचे हुए पैसे को वो बुनकरों के कल्याण में, बुनकरों के लिए स्कूल बनाने में, उनके लिए यूनिवर्सिटीज बनाने में इस्तेमाल करें। हमको एक मुश्त सब्सिडी 2600 रुपया पर किलोवाट की वो दे दे, हम इसके लिए सरकार के बहुत आभारी होंगे। अपना पूरा परिचय। मोहम्मद शमीम अंसारी। आज किस तरीके का सम्मेलन किया जा रहा है, उसके पीछे आप लोगों का मकसद क्या है? बुनकरों के उत्थान के लिए, बुनकरों के पलायन को रोकने के लिए, सरकार से बिजली सस्ते दर पर लेने के लिए और सरकार से सहयोग लेने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए। अगर बिजली दर की बात किया जाए तो क्या पिछली सरकार में और इस सरकार में कुछ डिफरेंस हो गया है क्या? पिछली सरकारों ने बिजली का रेट 65 रुपया किया था पर पावर लूम प्रति माह। इस सरकार में बिजली रेट काफी बढ़ गया। अब हमसे 1 किलोवाट लिया जा रहा है 820 रुपया, 860 रुपया। तो ये फर्क पड़ गया जिसकी वजह से महंगी बिजली पड़ रही है और बुनकर यहाँ से पलायन कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, कारोबार यहाँ चल नहीं पा रहा है। बनारसी साड़ी तो चूंकि यहाँ का जो मेन कारोबार था पहले से काफी बढ़ गया, ये भी खुलने में आता है। तो ऐसे में आप लोग इस वक्त जो है किस साड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं? क्या उसमें और भी नई नई चीजें लाए हैं? देखिए, नई चीज लाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन चाहिए हमको, जो सूरत वगैरह में लगाई जाती है। बड़ी मशीन लगाने के लिए 12 रुपया चाहिए। 12 रुपये सरकार हमको दे नहीं पा रही है, ये मेरे पास व्यवस्था नहीं है। सरकार अगर पैसा हमको दे बड़े पैमाने पर, जैसे लगाया गया सूरत वगैरह में, तो हम यहाँ बड़ी बड़ी मशीन लगा सकते हैं। तो बड़ी मशीनें लगाएंगे तो मेरा माल सस्ता पड़ेगा, उनके मुकाबले माल मेरा आएगा तो हमारा माल और ज़्यादा बिकेगा। तो हमारे यहाँ साड़ी की परेशानी इसी बिना पे। जब मोदी जी तशरीफ ला रहे थे इंडिया में हुकूमत करने के लिए 14 के पहले, तो उनकी भाषण ये हुआ करते थे कि हम बनारस के बुनकरों की तकदीर बदल देंगे, बनारस की बुनकरों की सूरत से अच्छी बना देंगे। सच तो ये है कि बनारस के बुनकरों की सूरत से ज़्यादा खराब हो गई, इस बिना पे कि यहाँ पर कारोबार नहीं है। हमें उस तरह की मशीन नहीं मिली, उस तरह प्लांटर पंप नहीं बनाया गया, हमको हर तरह से परेशान किया गया। ठीक है, मैं मानता हूँ, आपने सवाल किया था कि बुनकरों को बिजली में सरकार सब्सिडी दे रही है, तो बिल्कुल दे रही है, लेकिन इसमें हम लोगों को लगता है कि बिजली महकमे के कर्मचारियों द्वारा हमारा शोषण हो रहा है। क्योंकि जब सरकार हमको बिजली दे रही है और जो रुपया सरकार हमारी सब्सिडी रुपये दे रही है बिजली के नाम पे, तो वो दे तो रही है, शुक्रिया सरकार का, लेकिन वो पहुंचता नहीं हम तक। क्यों नहीं पहुंचता कि अभी एक बात सामने आई कि अगर 2600 रुपया प्रति माह अगर एक बुनकर को
एक बुनकर एक पावर लूम वाले बुनकर को सब्सिडी सरकार देगी, तो जो आज रुपया सरकार दे रही है मंथ में या साल में, तो वो उससे कम पड़ेगा। और जब 2600 रुपया सरकार सब्सिडी देगी और बिजली महकमे के लोग हमसे बिजली ले कमर्शियल रेट पर, जो रेट पर लेते हैं, आपको लगता है कि आपको कई सुविधाएं सरकार से मिलती है, कौन नहीं पाती? बहुत की बात ही है। ऐसा क्या कारण कि बीच में अब ये महकमे के लोग हैं, सरकार इसका पता लगाए। हम तो कह रहे हैं कि जो रुपया सरकार देती है अब तक हमको बुनकरों की बिजली के सब्सिडी के रूप में, उससे वो कम पैसा देगी। तो एक बुनकर पर अगर वो 2600 रुपया प्रति माह छूट देती है, सब्सिडी रुपये देती है, तो जो रुपया आज सरकार दे रही है उसके आधे रुपए में मेरा काम चल जाएगा और सरकार फायदे में रहेगी, बुनकर भी आराम से रहेगा। इसलिए कि अगर 2600 सरकार देगी तो बहुत ज्यादा हमारी बिजली बिल 3000 रुपया आएगा, 2800 रुपया आएगा, 2500 भी आ सकता है कम चला मशीन तो। और क्या मांग है? सरकार से मांग ये है कि बुनकरों को 2600 से लेके 3000 रुपया प्रत्येक बुनकर को प्रत्येक मशीन पर सब्सिडी दे। हमारी मांग ये, ताकि हम बुनकरों का शोषण ना बढ़ जाए। शोषण बुनकरों का ज्यादा हो रहा है बिजली महकमे के अधिकारियों द्वारा, और ये पूरी लूट खसोट सरकार के आला अधिकारी और कुछ मंत्रियों की देखरेख में हो रहा है। सरकार तो अपना काम कर रही है, इसके लिए शुक्रिया सरकार का। उन्हें हटाना चाहिए, जो हमारे लाभ नहीं मिल पा रहा है हमारे भाइयों को। और मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे ये है कि जैसे हमारे बुनकर भाई जो परेशान हैं, जिस तरह से यहाँ बिजली से पावर लूम छोड़कर अपना बनारस छोड़कर बुनकर, जो एक हमारा बनारस मानता होता है बुनकर की पहचान है, वो अपने यहाँ से छोड़ के बनारस जा रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ जो बाहर में चीजें हैं वो अपने बनारस में आए, जो अपना घर परिवार छोड़ के बाहर ना जाना पड़े, सारी सुविधा उनको यहाँ मिले। जो बीच के अधिकारी खा जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब खत्म किया जाए बीच का। और अभी हमने एक मीटिंग किया है, तो जो हमारी बहनें पावर लूम चलाती हैं उस पे एक नया प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, बात हो रही है। तो जो हमारी बहनें पावर लूम चला रही उनके लिए भी सरकार से हमने निवेदन किया है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और तो ये है कि अभी पिछले 9 अप्रैल उत्तर प्रदेश की सरकार के लोगों ने बना करके भेजा है, उत्तर प्रदेश बुनकर उत्तर प्रदेश के को भेजा है सरकार को। उसमें 910 करोड़ रुपए का प्रपोजल उन्होंने बताया कि सब्सिडी में खर्च होगा, और 1 किलोवाट पे उन्होंने दिखाया कि 3819 रुपए खर्च होगा। जबकि हम लोगों की मांग है, डिमांड है हम लोगों को उत्तर प्रदेश के सरकार से कि हम लोगों को केवल 2600 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दे दीजिए। उसमें आपका जो 910 करोड़ रुपए जो इन लोगों ने प्रपोजल बना करके दिया है, उसमें काफी कमी आ जा रही है। अगर आप 2600 रुपए सब्सिडी देते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों को एक बराबर, चाहे वो छोटा बुनकर हो चाहे बड़ा बुनकर हो, सारे लोगों को एक बराबर सब्सिडी देते हैं, तो वो 872 करोड़ रुपया बनता है। अगर हम मशीन कम चलाते हैं, मान लीजिए कि अगर हमारी मशीन 2500 रुपया या 2000 रुपया अगर मंथली उठी है, तो आपको उतना ही सब्सिडी देना है। बुनकर को भी उससे बुनकर को एक भी पैसा नहीं देना होगा। अगर आप 2600 रुपए से भी कम अगर आता है तो आपको सब्सिडी वही देना है, बुनकर को भी कम देना पड़ेगा। इससे हम लोगों को भी लाभ हो जाएगा और सरकार के बहुत अच्छे खासे पैसे भी बचेंगे। उसका जो है सरकार जो है बुनकरों की शिक्षा वगैरह पे जो है काम करे। इसलिए हम लोग जो है, और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका हम तहे दिल से पूरे बनारस के और पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों की तरफ से तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं कि इस साल जो बजट बुनकरों के लिए आजादी के बाद पहली बार जो बजट आया है वो 541 करोड़ रुपए का आया है। सबसे बड़ा बजट इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का